इजराइल के गाजा पर हमले से आलोचकों के निशाने पर आए बाइडेन, लड़ाई को लेकर बदले सुर। इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध में हो रही हिंसा और मौतों को लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल कई उदारवादी समूह, मुस्लिम समुदाय और अरब अमेरिकी लोग बाइडेन के विरोध में स्वर तेज कर रहे हैं। दरअसल बाइडेन खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में अमेरिका में जो लोग बाइडेन की आलोचना करने लगे हैं, अब उन आलोचना का दबाव कहें या घरेलू राजनीति, जो बाइडेन भी गाजा पट्टी में मानवीय मदद के लिए कुछ समय के लिए लड़ाई रोकने की अपील की है। बाइडेन ने इजराइल और हमास से अपील की है कि बंधकों की रिहाई और गाजा पट्टी में मानवीय मदद के लिए दोनों पक्ष कुछ समय के लिए लड़ाई रोकें। हालांकि बाइडेन ने पूर्व सीज फायर की बात नहीं की। बाइडेन ने कहा कि मुझे लगता है कि थोड़ा रुकने की जरूरत है, मतलब बंधकों की रिहाई के लिए थोड़ा समय देने की आवश्यकता है। बाइडेन ने मिस्र द्वारा रफाह क्रॉसिंग खोलने और उससे घायलों और विदेशी नागरिकों की निकालने की इजाजत देने का श्रेय भी लिया। बता दें कि मिस्र ने बुधवार को गाजा पट्टी की सीमा पर मौजूद रफाह क्रॉसिंग को खोल दिया, जहां से कुछ अमेरिकी नागरिक और गंभीर रूप से घायल लोगों को मिस्र जाने की इजाजत दी गई। बता दें कि इजराइल हमास के बीच लड़ाई लंबी खिंचने के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में अमेरिका के मिनेसोटा में फंड जुटाने के लिए एक राजनीतिक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें राष्ट्रपति जो बाइडेन को विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यक्रम में कई लोगों ने इजराइल का खुलकर समर्थन के लिए बाइडेन के खिलाफ विरोध किया। बाइडेन ने भी स्वीकार किया और अपने संबोधन में कहा कि मैं लोगों की भावनाओं को समझ सकता हूं। ये इजराइल के लिए बेहद मुश्किल है और मुस्लिम दुनिया के लिए भी उतना ही मुश्किल है। बाइडेन ने कहा कि वो इजराइल और फिलिस्तीन के लिए दोनों देशों के समाधान का समर्थन करते हैं, लेकिन वो इजराइल के बर्बर आतंकी हमले का जवाब देने का भी समर्थन करते हैं, जिसमें इजराइल के 1400 नागरिकों की मौत हो गई। वहीं इजराइल के जवाबी हमले में अब तक 9000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए मुंबई हलचल के साथ।